Yesterday we have discussed about exceptional rules of narration and narration in assertive sentence. How the sentences of assertive are changed from direct to indirect. We have discussed all this, and today I am going to teach you about the fourth part of narration. Interrogative sentence. So our topic is regarding the interrogative sentences. So while changing the interrogative sentences from direct to indirect, some rules have been observed which are used to change the sentence from direct to indirect. So the first of all, I will write a sentence here. He said to me. What is your name? Okay. I will write also a second sentence. She said to me. Will you help me? So these are the two sentences belongs to interrogative sentence. As you know, कि outside inverted commas are reported verb and inside inverted commas are reported speech. Reported speech. रिपोर्टेड स्पीच की जहां तक बात है बेटा मेरा, ये डिपेंड करता है कि इसकी स्टेटमेंट जो है, अगर इसकी स्टेटमेंट आपको इंफॉर्मेशन देती है देन इट्स असर्टिव, लेकिन आज की जो रिपोर्टेड स्पीच की स्टेटमेंट है ये हमसे सवाल पूछती है व्हाट इज योर नेम, इसीलिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया. विल यू हेल्प मी, काइंड ऑफ क्वेश्चन हियर, इट्स आल्सो एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, rule number first, how to change the interrogative sentences from direct to indirect. Let us see. The first rule is a reported verb. This portion outside inverted comma. Reported verb is changed into ask or inquire of. पहला पॉइंट हमारा यह है कि जब भी मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो मेरा पहला पॉइंट ये होगा कि रिपोर्टेड वर्ब जो है वो सैड टू चेंज हो जाएगा आस्क में या इंक्वायर ऑफ में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है जो रिपोर्टेड स्पीच की स्टेटमेंट है. सेकंड रूल, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, यहां आप पूरा ख्याल रखेंगे. इफ द रिपोर्टेड स्पीच इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा, इफ द रिपोर्टेड स्पीच begins with WH question, the same word WH is used to join reported verb with reported speech. हाँ बेटा, ये दूसरा पॉइंट मैं आपको ये लिखा रहा हूं कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से स्टार्ट होती है तो फिर आपको रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को मिलाने के लिए यही वर्ड दोबारा लिखना पड़ेंगे. WH मीन्स कि ये चेंज नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल व्हाट, फॉर एग्जाम्पल वाई WH से स्टार्ट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन WHEN, व्हेन. तो जब भी वर्ड वाई व्हाट व्हेन से स्टार्ट होगा तब इसका मतलब यह हुआ कि इन्वर्टेड कॉमास को हटाते वक्त, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त हमें व्हाट का दोबारा इस्तेमाल करना होगा, हम इसको चेंज नहीं कर सकते. रूल नंबर थर्ड, इफ द रिपोर्टेड वर्ब begins with, sorry, if the reported speech, not a word, if the reported speech begins with can, will, shall, is, am, or, do, did,
then conjunction whether or if is used to join रिपोर्टेड वर्ब विद रिपोर्टेड स्पीच। बड़ा अहम बात बेटा मैं ये बता रहा हूं आपसे कि अगर आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस प्राइमरी ऑक्सिलरी से स्टार्ट होते हैं, इज, एम, आर, डू, डिड या मॉडल ऑक्सिलरी से स्टार्ट हो जाता है, कैन, विल, शैल, तो उस सूरत में हमें कंजक्शन इस्तेमाल करना है या वेदर या इफ रिपोर्टेड वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से मिलाने के लिए। ये मेरा तीसरा पॉइंट था। अब मैं फोर्थ पॉइंट पे आता हूं, उसके बाद हम सेंटेंस को दोबारा लिखेंगे। तो फिलहाल मैंने हाँ बेटा देखो पॉइंट नंबर फोर्थ इज दैट कि इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड, इन्वर्टेड कॉमास को हटा देना है। रूल नंबर फिफ्थ, नोट ऑफ इंटरोगेशन इज रिप्लेस्ड बाय फुल स्टॉप। ओके। नंबर 6, interrogative sentences are changed with assertive sentences. A sort of information we have to make it. Assertive sentences. And the 7th rule is that, जो सबके लिए लगता है और मैंने इस पे डिस्कस किया हुआ है, rules for the change of tenses, comma, pronouns, words denoting position. Words denoting positions are used, takes place. अब देखो बेटा मेरा, अब आपको ये पूरा समझ आ जाएगा। मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं, he said to me, what is your name? What is your name? ये एक सेंटेंस है आपके लिए। नोट ऑफ इंटरोगेशन सवाल पूछता है, she said to me, will you help me? हाँ बेटा मेरा देखो, पहला पॉइंट यह है कि भाई आप इसको he said to को आस्क में, मैंने यहां पे लिखा है, अगर क्वेश्चन पूछता है या इंक्वायर ऑफ का मसला होता है वही, तो said to चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। he asked me, said to gets changed into asked me. ओके। अब दूसरा पॉइंट पे आता हूं, कहता है दूसरा रूल मुझसे ये बता रहा है कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच WH स्टार्ट हो रही है, WH से स्टार्ट हो रही है, तो WH ही आपको इस्तेमाल करना है। तो मैं उसके बाद क्या करता हूं, रूल नंबर 3 इसमें अप्लाई नहीं होगा क्योंकि मेरा क्वेश्चन WH से स्टार्ट हो रहा है। और 4th है कि इसको हटा दो, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर दो। उसके बाद में व्हाट के बदले में व्हाट लिखूंगा, क्योंकि मुझे रूल कहता है कि अगर WH से स्टार्ट होते हैं तो यही वर्ड वापस लिखिए। नोट ऑफ इंटरोगेशन को खत्म करना है, व्हाट यूर गेट्स चेंज इनटू माई, व्हाट माई नेम वाज। Note of interrogation is replaced by full stop. So this is the first. I have changed the sentence from direct to indirect with the help of this rule. अब मैं देखता हूं ये वाला रूल कहां पे अप्लाई हो जाएगा। देखो बेटा मेरा, she said to me, पता है बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये आस्क्ड में चेंज होगा। she asked me. will, अब मेरे पास क्या कहता है रूल, मुझे कहता है भाई अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच कैन से स्टार्ट होती है या विल से स्टार्ट होती है, मेरी विल से स्टार्ट होती है, तो उस टाइम मुझे क्या करना है, रूल कहता है भाई कंजक्शन इस्तेमाल करो। कौन सा कंजक्शन इस्तेमाल करना है मेरी चॉइस है, मैं वेदर करूं या इफ करूं, दोनों में से कोई इस्तेमाल करो ताकि रिपोर्टेड वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के साथ मिलाओगे। तो मैंने इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया, कंजक्शन इफ इस्तेमाल किया। ओके। तो ये इनडायरेक्ट वर्ड्स हैं, क्योंकि डायरेक्ट एक आदमी मेरे पास आता है, एक लड़की मेरे पास आती है जो मुझसे कहता है शी सेड टू मी, वो मुझसे कहती है विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। वो ये कह के चली जाती है। अब उसके वर्ड्स में मैं कहता हूं यार उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूं, मैं मीन्स इफ, यू गेट्स चेंज टू आई, क्या मैं उसकी मदद, विल को पता है मैंने टेंस में दिखाया, इट गेट्स चेंज टू वुड, आई वुड हेल्प, सो इट्स रिलेटेड शी, आई वुड हेल्प हर, सो द सेंटेंस गेट्स चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। पहली बात ये रिपोर्टेड वर्ब आस्क या इंक्वायर में चेंज हो जाएगा, मैंने रूल अप्लाई किया। दूसरी बात यह है कि रिपोर्टेड वर्ब अगर
रिपोर्टेड स्पीच अगर WH से स्टार्ट होती है तो फिर यही वर्ड्स मैंने वापस लिखने थे, मेरी WH से स्टार्ट हुई, मैंने वही वापस लिखा। और अगर रिपोर्टेड स्पीच की बात करें, अगर ये विल से स्टार्ट होती है तो उस सूरत में मुझे कंजक्शन इफ या वेदर, मैंने इफ का इस्तेमाल किया। बाकी वही रूल थे कि इन्वर्टेड कॉमास को हटा दो, नोट ऑफ इंटरोगेशन को फुल स्टॉप में रिप्लेस करो, और रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंस, टेंस जहां पे चेंज हुआ मैंने किया। यहाँ पे इस की जगह वाज था, विल की जगह मैंने वुड इस्तेमाल किया। प्रोनाउंस चेंज हुए, इसमें प्रोनाउंस का इस्तेमाल जहां जहां था वहां पे मैंने इस्तेमाल किए। और वर्ड्स डिनोटिंग पोजीशन में ऐसा कोई भी सेंटेंस यहाँ पे ये वाला नहीं आया था। तो इन 7 रूल्स की बदौलत से मैंने एक सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया। एक और एग्जांपल भी देता हूं जहां से आप थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा। अगर सेंटेंस होगा शी सेड टू मी, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो। देखो बेटा, मेरा सवाल मुझसे पूछा जा रहा है इसमें, यह फिर WH से स्टार्ट होता है वर्ड, और आपका रूल आपसे कहता है अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच WH से स्टार्ट होती है तो आपको WH ही वापस लिखना है। तो सैड टू गेट चेंज इनटू आस्क्ड, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब हमेशा आस्क्ड में चेंज हो जाती है, या इंक्वायर शी आस्क्ड मी, मैंने इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया। इसके बाद स्टेप है भाई वायर के बदले वायर लिखना है, क्योंकि WH से स्टार्ट होता है। तो वायर आई वाज गोइंग, क्योंकि ये मेरे उस डायरेक्ट स्पीच थी, वायर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो। उसके वर्ड्स मैं कह रहा हूं कि उसने मुझसे पूछा कि आप कहां पे जा रहे, आप कहां पे जा रहे थे। तो यू गेट्स चेंज इनटू आई, आर गेट्स चेंज इनटू वाज, एंड दिस इज गोइंग। सो इस तरह बेटा मैंने इंट्रागेटिव के सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया। क्लियर? चलो अब इंट्रागेटिव के बाद हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। आपने फिर एक दफा ये देखेंगे कि इंट्रागेटिव वो को होते हैं जिनमें सवाल पूछा जाता है। जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच आपसे सवाल पूछेगी तो वो इंट्रागेटिव होते हैं। तो इंट्रागेटिव में 7 रूल्स लगते हैं जिनकी मदद से हम सेंटेंस कैन बी चेंज इनटू फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। फर्स्ट रूल इसकी आस्क में और या इंक्वायर ऑफ में चेंज होता है। दूसरा रूल इसका ये है कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच WH से स्टार्ट होती है तो WH वापस लिखना है हमें इनडायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से मिलाने के लिए। थर्ड रूल इसमें यह हुआ है कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच प्राइमरी ऑक्सिलरी से मॉडल ऑक्सिलरी से स्टार्ट होती है, कैन, शैल, इज, एम, आर, तो उस वक्त हमें कंजक्शन वेदर या इफ का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि हम रिपोर्टेड वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के साथ मिलाएं। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास खत्म हो जाएंगे, नोड ऑफ इंट्रोगेशन इज रिप्लेस्ड बाय फुल स्टॉप, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू असर्टिव सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इट बिकम्स। और लास्ट का यही रूल है कि इसमें टेंस, प्रोनाउंस और वर्ड्स डिनोटिंग पोजीशन जहां पे ये रूल अप्लाई होगा तो हमें वहां पे करना है। अब हमारी बारी आती है इंपेरेटिव सेंटेंस में, क्योंकि कल मैंने डिस्कस आपके साथ ये किया कि ऑन द बेसिस ऑफ नरेशन द सेंटेंस हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। असर्टिव पे मैं बात कर चुका हूं, अभी हमने इंट्रोगेटिव पे बात की, तो अब हम करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हम सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो जिस तरह मैंने पहले बोला था कि रिपोर्ट स्पीच की स्टेटमेंट से हमें पता चलता है वेदर द सेंटेंस इज असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव। तो इसमें भी हम एक ऐसा सेंटेंस लिखेंगे, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, हेल्प मी, मेरी मदद करो। यहां मैं एक और सेंटेंस आपके सामने यहां पे भी लिखूंगा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, don't waste your precious time, don't waste your precious time, अपना कीमती वक्त जाया नहीं करें। हाँ बेटा मेरा, देखो आप बोलोगे ये किस तरह इंपेरेटिव है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए आपको पता है कि भाई इंपेरेटिव सेंटेंस आर 2 सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट, ये तो आपको पता है। और ये वो सेंटेंस होते हैं जो वर्ब की पहली फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। एक ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट तो होती ही होती है। तो जब भी आप सेंटेंस में देखेंगे इसमें ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, तो ये बट ऑब्वियस बात है कि ये वर्ब की पहली फॉर्म से स्टार्ट होता ही है। जैसे हेल्प, जैसे आप बात करोगे डू की, ये सब वर्ब की पहली फॉर्म है। अब हम देखते हैं क्या रूल इसमें लिखेंगे। सबसे पहला रूल याद रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास से जो बाहर के वर्ड होंगे रिपोर्टेड वर्ब, ये आप में क्लियर है। और इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा होगा रिपोर्टेड स्पीच, ये भी आपको बेटा आप तो पता है, काफी दिन से इस चीज पे हम चर्चा कर रहे हैं।
तो आज हम ये देखते हैं कि भाई रिपोर्टेड वर्ब जो इंपरेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे, व्हाइल इन केस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस व्हेन वी चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो सबसे पहला रूल ये है कि भाई रिपोर्टेड वर्ब चेंज हो जाएगी। रिपोर्टेड वर्ब इज चेंज्ड इनटू, भाई किसमें चेंज हो जाएगी? ऑर्डर, कमांड हो सकती है, और रिक्वेस्ट, या हम किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हेल्प मी, रिक्वेस्ट, मैं किसी को कहूंगा ओपन द डोर, रिक्वेस्ट। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, उस्ताद ने बच्चों से कहा, क्या कहा? डू नॉट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम। तो ये एडवाइस है, उस्ताद बच्चे को नसीहत करता है, भाई अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं करो। इसका मतलब है रिपोर्टेड वर्ब या तो ऑर्डर में चेंज होगा, या कमांड में, या तो रिक्वेस्ट में। फर्स्ट, दूसरी चीज, इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड। ये तो आपको पता है कि भाई इन्वर्टेड कॉमास को जब हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो तब हमें इन्वर्टेड कॉमास को हटा देना है, ठीक है। नंबर 4, नो कंजक्शन इज यूज्ड इन केस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, नो कंजक्शन इज यूज्ड। रूल कहता है 5 सेंटेंस में से सिर्फ इंपरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जहां पे आप कंजक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते। नो कंजक्शन इज यूज्ड इन इंपरेटिव सेंटेंस while joining, while changing it from direct to indirect. Number 5, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इनफिनाइट मोड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। इनफिनाइट मोड इज चेंज्ड इनटू, इस पॉइंट को ख्याल रखोगे आप। इनफिनाइट मोड इज चेंज्ड इनटू टू इनफिनाइट मोड। अब नंबर 5 में एक अजीब चीज आपको लिखा रहा हूं, भाई इनफिनाइट मूड, इसमें टू इनफिनाइट मूड में चेंज हो जाता है। इसका ये मतलब हो बेटा मेरा, आपके सेंटेंस में यहां इंपरेटिव में तो कंजक्शन इस्तेमाल नहीं होगा। जब कंजक्शन इस्तेमाल नहीं होगा तो आपके वर्ब से पहले ये सेंटेंस स्टार्ट, जब भी रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस में स्टार्ट होगी, ये वर्ब की पहली फॉर्म से स्टार्ट होता है। तो इट मीन्स यहां पे हेल्प है, इट गेट्स चेंज इनटू टू हेल्प। इसका मतलब है कि आपको पहले वर्ड से पहले टू इस्तेमाल करना है, इसीलिए मैं इसको लिखा रहा हूं कि इनफिनाइट मूड इज चेंज्ड इनटू टू इनफिनाइट मूड। इससे पहले टू का इस्तेमाल करना है। अगर मैं कहता हूं जैसे ये होगा यहां पे वर्क हार्ड, हेल्प मी की जगह ये मैं कहता हूं ही सेड टू मी वर्क हार्ड, कि सख्त मेहनत करो, तो इसका मतलब है कि यहां पे आएगा टू वर्क, वर्क की जगह क्या आएगा? टू वर्क। अब यहां पे एक सवाल पैदा होता है, यहां पे है डू नॉट, तो ये चेंज हो जाता है नॉट टू में। यहां पहले हमें नॉट लिखना है, इसके बाद टू लिखना है। बस एक ख्याल यहां पे आप रखोगे, अगर आपका इंपरेटिव स्पीच जो है वो नेगेटिव से स्टार्ट होता है, डोंट, तो इट मींस कि आपको टू बाद में लिखना होगा, नॉट पहले लिखना होगा। यही नंबर 4 था पॉइंट आपका ये, कि इनफिनाइट मूड जो होता है वो टू इनफिनाइट मूड में चेंज हो जाता है। नंबर 6, उस रूल से तो आप वाकिफ ही होंगे कि नंबर 6 रूल इज Rule number 6. Rule number 6 is rules for the change of tenses, pronouns, ये हर एक में इस्तेमाल होगा, and words denoting positions are used, takes place. बेटा मेरा ये थे आपके 6 रूल इंपरेटिव सेंटेंस में, जिसकी बदौलत आप सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो। अब मैंने इससे पहले भी आपको एग्जांपल दी थी कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा? हेल्प मी, मेरी मदद करो। दिस इज द इंपरेटिव सेंटेंस। आप रिपोर्टेड स्पीच में जाएंगे, देखेंगे क्या ये इंपरेटिव है या नहीं है। जब आपका इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब की पहली फॉर्म से स्टार्ट होता है। दूसरी बात है ये कि इसमें रिक्वेस्ट है, तो आप सीधा बोलेंगे हाँ ये इंपरेटिव सेंटेंस है। जिस इंपरेटिव सेंटेंस की सर बात कर रहे थे, क्या इसमें ऑर्डर है, कमांड है, या रिक्वेस्ट है? इसमें रिक्वेस्ट थे, तो सर तो उसके मुताबिक ये कौन सा इंपरेटिव सेंटेंस है। सेड टू गेट चेंज इनटू ही रिक्वेस्टेड मी। इसमें इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, ठीक है भाई, कंजक्शन इस्तेमाल नहीं करना है। अलबत्ता इनफिनाइट मूड को टू इनफिनाइट, टू यहां पे मुझे जमा करना होगा, हेल्प की जगह हेल्प आएगा, तो हिम टू हेल्प हिम, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। तो ये था सेंटेंस
आपको इंपेरेटिव सेंटेंस को मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज किया। दूसरी एग्जांपल भी देता हूं मैं यहां पे। सेंटेंस अगर होगा बेटा मेरा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, don't waste your precious time. अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं करो। तो ये बेटा मेरा सैड टू जो है ये चेंज हो जाएगा, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स। मैंने पहले बोला है इनफिनाइट मूड टू इनफिनाइट में होगा, लेकिन डोंट जब होगा तो आपको नॉट पहले लिखना होगा। नॉट टू वेस्ट यूर गेट्स चेंज इन टू दियर प्रीशियस टाइम। देखो बेटा मेरा ये थे आपके सेंटेंस। आप बोलोगे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, उस्ताद ने बच्चों से कहा, बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं, क्या कहा, डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम, आप अपना वक्त ज़ाया नहीं करो। आप इसके वर्ड्स में बोलूंगा, मैं बोलूंगा यार द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, उस्ताद ने बच्चों से नसीहत की, नॉट टू वेस्ट दियर, की वो अपना वक्त, वो लोग बच्चे जो हैं वो अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करें। तो ये थे सेंटेंस आपके इंपेरेटिव, कि हम इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ये थे हमारे दो आज जिन पे हमने बात की, एक इंटरोगेटिव, एक ये इंपेरेटिव। यहां तक बेटा दोनों क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? क्लियर है ना यहां तक? एक और सेंटेंस की एग्जांपल तो नहीं दूं? चलो वेरी गुड। तो हम बात करेंगे इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में अगर नरेशन आ जाएगी तो कैसे पता चलेगा? रिपोर्टेड स्पीच हमें बताएगी, उसकी स्टेटमेंट हमें बताएगी क्या सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है या नहीं है। जिस तरह आपने रिपोर्टेड स्पीच में डिसाइड किया ये एसरेटिव है, इसमें इंफॉर्मेशन है, ये इंटरोगेटिव है क्योंकि सवाल पूछता है, ये इंपेरेटिव है क्योंकि इसमें एडवाइस या कमांड या रिक्वेस्ट है। आप देखते हैं कौन सा ऐसे सेंटेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस यहां पे आपके सामने लिखूंगा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के आखिर में हमेशा नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, जिससे हमें पता चलता है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग, जिससे हमें कुछ अचानक से ऐसे अल्फाज हम सुनते हैं जिससे हमें ताजुब हो जाता है, जैसे अलास ही डाइड, क्या वो मर गया, अफसोस, हुर्रा वी विन द मैच, शाबाश हमने मैच जीत लिया। तो ऐसे वर्ड जो सुन के हमें ताजुब हो जाता है, हम उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब आपकी रिपोर्टेड स्पीच आपको बताएगी, ये वाला हिस्सा रिपोर्टेड वर्ब है, ये वाला हिस्सा आपका रिपोर्टेड स्पीच है। अब ये रिपोर्टेड स्पीच डिसाइड करती है इसकी स्टेटमेंट, वेदर यूर सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी और नॉट। यूर दिस रिपोर्टेड स्पीच, स्टेटमेंट ऑफ यूर रिपोर्टेड स्पीच इज दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ओ ये कितना खूबसूरत फूल है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ताजुब होता है यहाँ पे ये चीज को देख के। तो हम ये कहेंगे, इंसान हैरान हो जाता है, बेटा क्या इतना भी खूबसूरत फूल होता है। तो इस सेंटेंस को हम ये कहेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो सबसे पहला रूल, रिपोर्टेड वर्ब is changed into exclaimed with joy, या खुशी होती है, वंडर या ताज्जुब होता है, और सारो या इंसान को दुख होता है किसी चीज को, खुदा बचाए कोई ऐसे हालात हो जाए तो इंसान को दुख होता है, तो वहां पे हम कहेंगे एक्सक्लाइमेड विद सारो। अगर किसी चीज को देख के खुशी होती है, कोई इंसान कुछ ऐसा अच्छा काम करता है, तो वह एक्सक्लाइमेड विद जॉय। तो हैरान होता है किसी ऐसी भी दुनिया होती है, तो एक्सक्लाइमेड विद वंडर। तो सेकंड, इन्वर्टेड कामाज आर रिमूव्ड, भाई हटा दो इसके इन्वर्टेड कामाज भी जिस तरह आप लिखते हो। नंबर थर्ड यह है कि कंजक्शन इस्तेमाल होता है इसमें, कंजक्शन इस्तेमाल करो भाई, दैट किस लिए करेंगे,
in order to join reported verb with reported speech. Okay, नंबर फोर्थ हमसे ये कहता है कि भाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होंगे, इट गेट्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर चेंज्ड इनटू असरेटिव फॉर्म। इनको हमें असरेटिव सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन बनानी है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, सबसे पहले मैं इसको असरेटिव में चेंज करूंगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बना सकता हूं। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, इसको नहीं बना सकता मैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, इसको मैं अगर चेंज करूंगा सेंटेंस को असरेटिव में, इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये खूबसूरत फूल है, ये बहुत ही अच्छा फूल है। और यहाँ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ये कितना खूबसूरत फूल है, एक्सक्लेमेटरी। इसका मतलब यह है कि मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असरेटिव सेंटेंस में पहले चेंज किया, उसके बाद जाके मैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाऊंगा। नंबर 5, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन इज रिप्लेस्ड बाय फुल स्टॉप। ओके, ये कर दिया मैंने, देखो यहां से क्लियर होगा नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब यहां पे तो आ नहीं सकता, ये असरेटिव है, यहां इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है और यहां फुल स्टॉप हमें करना है। नंबर 6 हमारा यही है भाई कि रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस। टेंस जहां पे चेंज होगा तो करना है। अच्छा, प्रोनाउंस चेंज हो जाएंगे तो वो भी करने हैं। और वर्ड्स डिनोटिंग पोजीशन, ये वर्ड्स डिनोटिंग पोजीशन जहां जहां पे होगा उसको भी हम चेंज करेंगे। तो याद रखोगे बेटा, मेरा बच्चा, मेरा आपकी इस चीज को कि सर ने हमें आज समझाया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिनमें कोई सडन फीलिंग इंसान को हो जाए। मैंने एक ऐसा सेंटेंस आपको रिपोर्टेड स्पीच में लिखा जो बिल्कुल सडन फीलिंग हमें इंडिकेट करता है, जहां से हम कहते हैं भाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। पहला रूल, एक्सक्लाइमेड विद जॉय, ही सेड टू मी, इट गेट्स चेंज इनटू ही एक्सक्लाइमेड विद वंडर, ही एक्सक्लाइमेड विद जॉय। दूसरा, भाई इन्वर्टेड कॉमास को दूर कर दो। ठीक, तीसरा, कंजक्शन इस्तेमाल करो इनके बीच में, जो इसको इसके साथ मिलाएगा, जो रिपीटेड वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के साथ मिलाएगा। और नंबर 5, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन इज रिप्लेस्ड बाय फुल स्टॉप, यानी कि सबसे पहले हमें एक्सक्लेमेटरी को असरेटिव बनाना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो फिर इसके बाद फुल स्टॉप आ जाएगा, क्लियर है उसमें। तो रूल्स जहां पे टेंस चेंज होंगे, टेंस करना है, प्रोनाउंस चेंज होंगे, प्रोनाउंस को करना है, और वर्ड्स डिनोटिंग पोजीशन होगा, उसको भी चेंज करना है। अब हम इसके सेंटेंस को इसके सेंटेंस पे बात करते हैं। ही सेड टू मी, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, इट मीन्स ये बड़ा हैरान हुआ है, इस फूल की खूबसूरती को देख के बड़ा हैरान हुआ है। तो ही एक्सक्लाइमेड विद वंडर, ही एक्सक्लाइमेड विद वंडर। हाँ, उसके बाद सर ने क्या बोला, भाई इन्वर्टेड कॉमास हटा दो, मैंने हटा दिए। इसके बाद सर ने तीसरी चीज बोली है, भाई कंजक्शन इस्तेमाल करो, मैंने किया। सर ने बोला भाई एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव बनाओ, मैंने बनाया। इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो दैट इट इज गेट्स सेंट टू वाज, वेरी गुड, वाज आएगा, इट वाज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो आपका ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया। दूसरी एग्जांपल भी, he said to me, yeah, he said, comma inverted comma शुरू, how cold it was yesterday, how cold it was yesterday, कल कितनी सर्दी थी, कल कितनी सर्दी थी। How cold it was yesterday, how cold it was yesterday। तो एक्सक्लाइमेड बंदा, ये यानी बंदा हैरान हो गया, क्या इतनी सर्दी थी क्या, हाउ कोल्ड इट वाज यस्टरडे। सबसे पहले मैं इसको चेंज करूंगा, असर्टिव में बनाऊंगा, इट वाज कोल्ड यस्टरडे, यस्टरडे इट वाज कोल्ड यस्टरडे। ओके, तो सबसे पहले मैं देखूंगा भाई इसको मुझे चेंज करना है, हैरानगी का मुकाम है यहाँ पे। ही एक्सक्लाइमेड विद वंडर, he exclaimed with wonder, it was, टेंस पास्ट कंटिन्यूअस है, और पास्ट कंटिन्यूअस आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। तो he exclaimed with wonder, it was किस में आप चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। it had been cold, yesterday is changed into the previous day, यहां पे वर्ड्स डिनोटिंग पोजीशन भी आया था, the previous day। तो इसी तरह के मैंने आपका ये सेंटेंस भी चेंज कर दिया कि he said how cold it was yesterday, he exclaimed with wonder, वो हैरान हुआ इस चीज को देख के। it was it is a past continuous gets changed into past perfect, इसीलिए मैंने was के बदले में had been लिखा। तो it had been cold yesterday gets changed into previous day। बेटा क्लियर हुआ? कि एक और एग्जांपल दो,
एक एग्जाम्पल और मैं दूं। हाँ, तो आज बेटा यहाँ पे हम इसको आज इतना ही पढ़ेंगे। तो अब आज कल हम बात करेंगे नरेशन के आखिरी सेंटेंस पे ओपिटेटिव सेंटेंस, जिसके मतलब मैंने आपको ये बोला था कि विश प्रे और उसमें विश और प्रे होती है, उस पर हम कल बात करेंगे। फिलहाल आज हमने जिन दो टॉपिक पे बात की नरेशन के, कि हाउ टू चेंज द इंट्रागेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो हमने देखा कुछ रूल्स हमें जरूरत पड़ते हैं, जिन रूल्स की बदौलत से हम नरेशन इंट्रागेटिव के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं और इसमें इंपरेटिव के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, और इसके क्या बोलते हैं जो हमने अभी पढ़ा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। इस तमाम रूल्स पे हमने एक अच्छी तरीके से इस पे डिस्कस किया, तो जहां से हमने तीनों टॉपिक को आज कंप्लीट किया। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो टुमारो वी विल टेक द ओपिटेटिव सेंटेंस विच इज द लास्ट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ नरेशन, कि ओपिटेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और उसमें कैसे। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो बेटा।